नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। कैमूर जिले में 1 फरवरी को महाराजाधिराज श्री श्री 1008 श्री हर्षु ब्रह्म बाबा जी के जन्मोत्सव और विशाल शोभा यात्रा को लेकर भभुआ स्थित शारदा पैलेस में बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर शोभा यात्रा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी साझा की गई। 6 फरवरी के दिन गुरुवार को माघ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवानपुर स्थित हर्षुवंशी महादेव मंदिर में पूजन अर्चन के बाद सुबह 10 बजे शोभा यात्रा हर्षुधाम मंदिर के लिए रवाना होगी। यात्रा का रूट भगवानपुर से भभुआ एकता चौक होते हुए चैनपुर बाबा के धाम में समाप्त होगा। शोभा यात्रा में भारी संख्या में वाहन, हाथी, घोड़ा और रथ आदि शामिल हैं। यात्रा की तैयारी में मुख्य रूप से प्रकाश गौरव, आकाश पांडे, अनिल दुबे, विजय पांडे शास्त्री, सोनू पांडे, सूरज पांडे, अमन मिश्रा, दीपक दुबे, राजन तिवारी समेत कई प्रमुख लोग शामिल रहे। आग्रह करता हूं कि अपना शामिल होकर अपना उपस्थिति देकर बाबा के शोभा यात्रा को दिव्य और भव्य बना विराजमान। प्रकाश गौरव पांडे, भगवानपुर। इस साल हर्षु ब्रह्म बाबा का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसका शोभा यात्रा का रूट चार्ट कहां से कहां के लिए? इस बार जो यात्रा का रूट चार्ट है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये विशालायक होगी, इसलिए रूट चार्ट हम लोग प्रशासन से ले लें। इसका रूट चार्ट होगा, हम लोग भगवानपुर से वहाँ पूजा शुरू करके और वहाँ भगवानपुर से चलेंगे, यहाँ पटेल चौक से होते हुए फिर एकता चौक पर आएंगे, एकता चौक से ही वापस होकर बाबा के फिर दरबार में पहुँचेंगे और दिव्य रूप से वहाँ पूजा अर्चन करके समाप्त करेंगे। जी, जिला प्रशासन से आपका परमिशन हो गया है? सब कुछ परमिशन हो गया है, अनुमति मिल गई है और हम लोग जुलूस को, अपने शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से लेते हुए बाबा की जय घोष करते हुए ले जाकर वहाँ बाबा का पूजा अर्चन करके समाप्त करें। जी, आपका परिचय? अनिल दुबे, हर्षुवंशी परिवार, कशेर भगवान। जी, बाबा हर्षु ब्रह्म के जन्मोत्सव को लेकर के काफी समय से आप लोगों की तैयारियां चल रही है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। किस प्रकार की रूपरेखा तैयार की गई इस वर्ष? जी, आगामी 6 फरवरी 2025 को हम लोग हर्षु ब्रह्म महाराज का जन्मोत्सव से शोभा यात्रा निकालेंगे। ये शोभा यात्रा भगवानपुर से निकलेगा और भभुआ एकता चौक होते हुए हर्षु ब्रह्म धाम तक जाएगा। इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोग बाबा के जो प्रचंड स्वरूप हैं, जो बाबा की विद्वता है, जो बाबा ने अपने समय में हम लोग को जो ज्ञान दिया गया या जो उनकी हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं समाज में खरे उतरे। सभी श्रद्धालु जिनका आस्था लगा हुआ है बाबा का नित्य प्रतिदिन दर्शन करें, इसी को लेकर के हम लोग प्रत्येक वर्ष बाबा हर्षु ब्रह्म महाराज का जन्मोत्सव से शोभा यात्रा निकालते हैं। और बाबा की महिमा इतनी अपरंपार है कि हमारे पूरे संपूर्ण बिहार, झारखंड और हमारे निजी प्रदेश उत्तर प्रदेश से कई श्रद्धालु ऐसे जुड़े हुए हैं जो बाबा के धाम में आते हैं, उनका मनवांछित फल पूरा होता है और कामना पूरा होता है। जी, बाबा की जन्मोत्सव कब से मनाया जा रहा है, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? महाराजाधिराज हर्षु ब्रह्म बाबा का जन्मोत्सव बहुत ही पुराना इतिहास बाबा का रहा है। लगभग 600 सालों से बाबा का इतिहास है। बाबा एक अधर्मी राजा जो कि शालिवाहन को ब्रह्मलीन होने के बाद 21 दिन के अनशन के बाद बाबा ब्रह्मलीन हुए थे। उसके बाद शालिवाहन को सजा दिए ब्रह्मलीन होने के बाद। तो 21 दिन के अनशन के बाद 1484 ईस्वी में माघ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन बाबा ब्रह्मलीन हुए थे। उसके बाद ब्रह्मलीन होने के बाद बनारस में वो दिखते थे। उसके बाद शालिवाहन को बहुत बड़ी इतिहास है, वो सभी लोग जानते हैं। मैं फोकस करना चाहता हूँ इस साल जो मनने जा रहा है माघ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को 6 फरवरी को बाबा का जन्मोत्सव मनने जा रहा है, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। बाबा 108 ब्रह्म हैं पूरे भारतवर्ष में, पहला ब्रह्म माने जाते हैं। पूरे 108 ब्रह्मों में पहला ब्रह्म माने जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, बाबा को सुप्रीम कोर्ट का भी दर्जा दिया गया है। वहाँ भूतों का मेला लगता है बाबा के धाम में। भूत प्रेत बाधाओं से जो लोग होते हैं उनका मेला लगता है और उनके मात्र दर्शन से सारा भूत और प्रेत का जो भी मान्यताएं हैं वो सब बाबा हर लेते हैं, ऐसा माना जाता है बाबा का धाम। जी, इस साल विशेष आकर्षण के तौर पर बाबा का आकर्षक झांकियां भी निकालने की तैयारी जैसे कि बता रहे हैं, तो इस वर्ष के मुख्य आकर्षक का केंद्र क्या रहेगा आपके जन्मोत्सव में? हमारे बाबा के जन्मोत्सव में
इस बार हम लोग जो शोभा यात्रा निकालेंगे वो बड़ा ही दिव्य और भव्य पैमाने पर निकाला जाएगा। लगभग हमारे शोभा यात्रा में 1000 गाड़ियाँ और अनगिनत लोग रहेंगे। सारे सनातनी बंधु इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जो भी बाबा के भक्त हैं पूरे भारतवर्ष में, जो भी बाबा के भक्त हैं सभी हमारे जन्मोत्सव कार्यक्रम में आ रहे हैं। हम लोग भगवानपुर हर्षवंशी महादेव मंदिर का जो प्रांगण है हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया मंदिर है, हम लोग हर्षवंशी परिवार हैं, तो वहाँ से हम लोग शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे हर्षवंशी महादेव मंदिर से समय 10 बजे और भभुआ एकता चौक होते हुए हम लोग बाबा के धाम में जाएंगे चैनपुर और वहाँ भव्य आरती पूजन करेंगे और बाबा को जगाएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग शिरकत कर रहे हैं कार्यक्रम में? सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारे विद्वत समाज के लोग हैं वो सभी मुख्य अतिथि हैं, लेकिन उसमें हमारे पूर्व में भी आते रहे हैं बाबा के भक्त हैं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, जो कि अभी गोविंदाचार्य जिया स्वामी के सदन में चले गए हैं, तो उनका आगमन होने वाला है। और हमारे कई सारे स्टार हैं भोजपुरी जगत के, वो लोग भी आ रहे हैं। बहुत सारे रितेश पांडे का भी आगमन होने वाला है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बाबा के जन्मोत्सव में इस बार भाग लेने जा रहे हैं। जी, आपका परिचय? मैं प्रकाश गौरव पांडे और हर्षवंशी परिवार भगवानपुर। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। ये शोभा यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक महत्व रखती है बल्कि ये समुदाय के एकजुटता और उत्सव के प्रतीक के रूप में भी सामने आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।